तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आरके यादव सर आप सभी बच्चों को विद्या पाठ के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो कुछ बच्चों का इंस्टाग्राम पे डीएम आया था कि सर हम लोगों का बोर्ड का एग्जाम बहुत ही नजदीक आ रहा है, तो हम लोग क्या करें अब। सर 8 से 7 मंथ बीत चुका है, तैयारी नहीं हो रही है सही से, मार्क्स इंप्रूवमेंट टेस्ट देते हैं लेकिन मार्क्स इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा। तो उन्हीं बच्चों के लिए हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं, जिस प्लेटफॉर्म का क्या नाम है, विद्या पाठनामा। क्या नाम है, विद्या पाठनामा। तो देखते हैं हम लोग हाउ टू गेट 70 आउट ऑफ 70। मतलब कि आपको 70 आउट ऑफ 70, मतलब 70 में से आपको 70 कैसे लाना है। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि सर 70 ही क्यों, 100 क्यों नहीं। तो शायद आपको याद होगा कि बिहार बोर्ड जो एग्जाम देता है उसमें से 70 मार्क्स का जो होता है क्वेश्चन, वो क्या होता है, थ्योरेटिकल होता है, जो आपको एग्जाम पूछा जाएगा, और जो 30 मार्क्स बच जाते हैं वो हमारा प्रैक्टिकल का होता है। इसका होता है प्रैक्टिकल का होता है। तो आपको 70 आउट ऑफ 70 कैसे आएगा। सबसे पहली बात ये जानना पड़ेगा कि सर हमारा जो फिजिक्स का सिलेबस है वो क्या है। तो फिजिक्स का सिलेबस सो भी हम लोग लेके आए, ठीक है। तो हमारा जो फिजिक्स का सिलेबस है, तो पहला चैप्टर क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। और ये इलेक्ट्रिक एंड चार्जेस फील्ड इतना इंपॉर्टेंट है, यहां से 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। यहां से 13 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पोटेंशियल है, ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से लिंक्ड है। मतलब जो चीज यहां पढ़ना है तो यहां भी पढ़ना है, थोड़ा सा क्या है चेंज है। कहां पे चेंज है, तो कैपेसिटेंस में चेंज है। तीसरा चैप्टर हम लोग का कौन सा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, और ये चैप्टर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से भी क्वेश्चन कितना मार्क्स का पूछा गया है, 11 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया। चौथा चैप्टर हम लोग का क्या है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, और यहां से 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जाता है। हो सकता है ये जो हम लोग आपको चार्ट दिखा रहे हैं, तो इस चार्ट में हो सकता है 2-4 या 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है। कभी हो सकता है कि 12 नंबर पूछा, 11, कभी 13, 1 नंबर इधर हो सकता है। हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। यहां से 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहां से 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको ये मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये तीनों चैप्टर एक दूसरे से क्या है, लिंक है। मतलब अगर आपको ये चैप्टर सही से समझ में आ गया तो ये भी आ जाएगा, तो ये भी आ जाएगा। और यहाँ से फर्स्ट सेकंड तो लिंक है ही, थोड़ा सा करंट इलेक्ट्रिसिटी भी आपको ये दोनों से थोड़ा सा लिंक है। क्योंकि हम लोग जो कैपेसिटेंस पढ़ते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, वी टेस्ट सीरीज पढ़ते हैं, क्योंकि वो सारा कुछ आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ना है। क्योंकि यहाँ पे जो रेसिस्टेंस होता है हमारा, क्या होता है, रेसिस्टेंस, तो उसको हम लोग को सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, अल्टरनेटिंग करंट। क्या है, अल्टरनेटिंग करंट। यहां से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, एसी बोलते हो। क्या बोलते हो, एसी। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यहां से 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब थोड़ा सा इसका वेटेज कम है। क्यों, यहाँ पे 3 मार्क्स का लिखा गया, ठीक है। या हो सकता है कि 4 मार्क्स से पूछेगा, 1-2 नंबर इधर हो सकता है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स से कितना मार्क्स का पूछा गया, 25 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया। कहां से, रे ऑप्टिक्स से। और रे ऑप्टिक्स बहुत सारे बच्चे पढ़े होंगे, कौन से क्लास में, तो क्लास 10 में। वहां पे लेंस वगैरह पढ़ना पड़ता है, मिरर पढ़ना पड़ता है, जो कि आपको यहाँ भी लेंस पढ़ना पड़ेगा, आपको मिरर पढ़ना पड़ेगा। तो थोड़ा सा क्या होता है कि एक दूसरे से लिंक होता है। थोड़ा सा यहाँ पे अपर लेवल है क्लास 12 में, और क्या करना पड़ेगा आपको, हेलो तुम्हें से क्या क्यों करो, चलो इधर निकलो, यहाँ से तुम चलो निकलो, जाओ यहाँ से, डिस्टर्ब कर रहा है क्लास में। अरे पप्पी था वो, बहुत बहुत बदमाश है, ठीक है। तो मुझे भी करा दिया। तो यहाँ से क्या है आपका, हाँ कहाँ बता रहे थे हम लोग, रे ऑप्टिक्स से। तो रे ऑप्टिक्स से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 25 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है क्या है, वेव ऑप्टिक्स। क्या है, वेव ऑप्टिक्स। यहां से 9 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, ये दोनों क्या है, एक दूसरे क्या लिंक है। आपको ये अगर इस दोनों को हम लोग कंबाइन करेंगे तो यहां से आता है ऑप्टिक्स आता है। क्या आता है, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के अंदर 2 चैप्टर है, एक है रे ऑप्टिक्स, दूसरा क्या है, वेव ऑप्टिक्स है। और अगला जो चैप्टर है क्या नाम है, 11 नंबर है, और ये ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन से 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर 12 नंबर जो चैप्टर है हमारा वो क्या है, एटम है। एटम से भी कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना मार्क्स का, 2 मार्क्स का। तो नेक्स्ट क्या है, न्यूक्लियर। तो न्यूक्लियर से हमारा 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर से 18 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। और 15 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, कम्युनिकेशन सिस्टम। यहां से 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बाकी ये रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स को छोड़ करके आपका जितना भी ये चैप्टर बच गया है, इसको पता क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताते हैं, इसको बोला जाता है मॉडर्न फिजिक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मॉडर्न फिजिक्स। मतलब ये 5 चैप्टर का कॉम्बिनेशन है, कौन, मॉडर्न फिजिक्स। ये आपका
क्लास 12 का जो है ओवरऑल जितना चैप्टर पूछा गया है, ये सारा आपको चैप्टर का मैंने नाम लिख दिया और किस चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको मैंने बता दिया। इसके बाद क्या है, कुछ हम लोग क्या लाए हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी लाए। तो कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो देखते हैं। पहले क्या बोला गया, 70 आउट ऑफ 70, मतलब ये इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ के भी आप 70 आउट ऑफ 70 ला सकते हैं। बाय चांस हो सकता है कि आप वो सारा लेक्चर नहीं कर पाए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है कौन है, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड, ये फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी का। कहां का, एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर है क्या नाम है, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड, जहां से अभी आपको बताए हैं यहां से 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है कौन सा है, सेकंड चैप्टर है, जिसका क्या नाम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, यहां से 13 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी हमारा क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, और ये एनसीईआरटी का तीसरा चैप्टर है। चैप्टर तीसरा, यहां से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 11 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो कौन सा है, अल्टरनेटिंग करंट। कौन सा है, अल्टरनेटिंग करंट, जिसको एसी बोला गया, और ये चैप्टर नंबर एनसीईआरटी का कितना है, 7 नंबर चैप्टर है। यहां से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, और बहुत ही अच्छा चैप्टर, ठीक है, जिसको पूरे 12th का, जो पूरे 12th के चैप्टर का ब्रह्मास्त्र बोला गया। किसका बोला गया, ब्रह्मास्त्र, जो हमारा कौन सा चैप्टर है, रे ऑप्टिक्स है। क्या है, रे ऑप्टिक्स है। और बहुत सारा बच्चा को तो पता ही है कि सर रे ऑप्टिक्स हम क्लास 10 में पढ़े ही हैं, तो थोड़ा सा क्या है कि आपको इस पे भी फोकस करना है। ठीक है, आप क्लास 10 पढ़े, अच्छी बात है, लेकिन वहां से थोड़ा सा इसका लेवल क्या अप है। तो रे ऑप्टिक्स से कितना क्वेश्चन पूछा गया, 25 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया। और ये क्या है, थोड़ा ब्रह्मास्त्र है। ये ब्रह्मास्त्र मतलब क्या, अगर एक भी शस्त्र काम ना करे, एक भी शस्त्र काम ना करे तो हम लोग क्या करते हैं, ब्रह्मास्त्र चलाते हैं। अर्जुन का ये क्या था, चलो आगे देखते हैं जो भी था। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या इंपॉर्टेंट, वेव ऑप्टिक्स है। क्या, वेव ऑप्टिक्स, यहां से 9 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। कहां पे, तो हमारा बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, सेमीकंडक्टर। ये सारा आपको जो भी कितना है इधर, अच्छा पहले देख लेते हैं, ये सेमीकंडक्टर है, तो सेमीकंडक्टर से कितना क्वेश्चन पूछा गया, 18 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया। अगर आप टोटल इंपॉर्टेंट चैप्टर का मार्क्स अगर काउंट करते हो तो कितना आ जाता है, 70 मार्क्स आ जाता है। कितना आ जाता है, 70 मार्क्स आता है। तो आप ये इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ के भी 70 आउट ऑफ 70 ला सकते हो। तो ये हमारा सिलेबस था, जो फिजिक्स का सिलेबस था, 12th बोर्ड का सिलेबस था, और उसका हमने क्या किया, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर ही आपको सिलेक्ट करके बता दिया। तो आगे देखा जाता है, देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। हाँ, पढ़े कहां से और कैसे पढ़े, पढ़े कहां से और कैसे पढ़े। तो उसके लिए क्या लाए हैं आप लोगों के लिए, एकदम धमाकेदार न्यूज लाए हैं, और उस न्यूज का नाम है क्रैश कोर्स। क्या नाम है, क्रैश कोर्स नाम है। और ये जो आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा वो कब स्टार्ट होगा, 16 सितंबर से स्टार्ट होगा। कब से स्टार्ट होगा, 16 सितंबर से स्टार्ट होगा। तो ये तो आपका फिजिक्स का सिलेबस है, ठीक। और बगल में आप देख रहे होंगे पी भारती सर, ये आपको मैथ्स पढ़ाएंगे, और ये भी आपको बोर्ड एक्सपर्ट, इनको बोर्ड 12th बोर्ड एक्सपर्ट भी बोला जाता है। और आप मेरे को तो जानते ही हो, शायद नाम एक बार फिर से आप क्या कर लो, देख लो, शायद आपने नहीं सुना होगा। तो क्या नाम है, मेरा नाम क्या, एक बार फिर से रिपीट किए तो आके यादव सर। क्या पढ़ाएंगे आपको हम, तो फिजिक्स पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे, फिजिक्स पढ़ाएंगे। और अभी हम लोग 2 ही टीचर आए हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो टफ होता है फिजिक्स और मैथ्स ही होता है। बाकी धीरे धीरे हम लोग, और जो भी केमिस्ट्री है आपका, जो मतलब बायोलॉजी है, और बाकी जो भी आपको सिलेबस के अंदर आता है, जो उस टीचर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपको सारा लेक्चर प्रोवाइड करवाया जाएगा। इंग्लिश का भी कराया जाएगा, केमिस्ट्री का भी कराया जाएगा, और अभी तो फिलहाल में आपको मैथ्स और फिजिक्स हम लोग पढ़ाएंगे। और ये जो कुछ यहाँ पे पॉइंट में सर आपको एक्सपर्ट फैकल्टी मिलेगा। आपको जो भी फैकल्टी आपको पढ़ाने के लिए आएंगे वो सारा एक्सपर्ट रहेंगे, ठीक है। और आपको 100% एग्जाम ओरिएंटेड मिलेगा, मतलब आपको जो भी एग्जाम में पूछा जाएगा सिर्फ और सिर्फ आपको वही पढ़ाया जाएगा। कंप्लीट सिलेबस कवरेज, मतलब आपको सिलेबस कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। मतलब आपको 15 चैप्टर, आपको अभी फिजिक्स में था तो 15 का 15 चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा। एक चीज और, क्या, यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, आपको हम क्या कर रहे हैं, इसको एकदम बोल्ड में दिखा रहे हैं, एकदम कलरफुल में दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं आपको, फ्री स्टडी मटेरियल। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इस जितना पॉइंट आपको दिखा है सबसे इंपॉर्टेंट मेरे को तो यही लगा, पता नहीं आपको क्या लगा, क्या कि फ्री स्टडी मटेरियल। बच्चों को क्या कि आपको स्टडी मटेरियल नहीं मिलता है, तो आपको यहाँ पे फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। तो सर कहाँ प्रोवाइड किया जाएगा, तो आपको विद्या पाठ के प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड किया जाएगा, या आपको यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया जाएगा तो आपको विद्या पाठ के टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड किया जाएगा। आपको अगर यहाँ भी नहीं मिलेगा तो आप क्या करना, विद्या पाठ के इंस्टा आईडी पे डीएम करना मेरे को कि सर ये आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद एग्जाम टिप्स एंड ट्रिक्स, एग्जाम टिप्स एंड ट्रिक्स, मतलब आपको 70 में 70 यानी 70 आउट ऑफ 70 कैसे लाना है, उसके लिए आपको एग्जाम का टिप्स भी दिया जाएगा एंड ट्रिक्स भी दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्या आपको देखिए, दिख रहा है क्या, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मेरे को भी दिख रहा है। क्या दिख रहा है, सब्सक्राइब का बटन। क्या दिख रहा है, सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है। चलिए, तो सबसे पहले क्या करना है कि अगर आपको 70 आउट ऑफ 70 लाना है
तो इस रेड वाला जो सब्सक्राइब का जो बटन है आपको उस पर क्लिक करना है। अगर आप क्लिक कर दिए होंगे तो वहां पे क्या आएगा, बेल आइकन का बटन आएगा, तो आपको उसको भी क्या करना है, ऑन कर देना है। अगर आप ऑन कर दोगे तो जब भी मैं लाइव आऊंगा, जब भी मेरा लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ताकि आप क्या करो, यहाँ से फिजिक्स का लेक्चर, यहाँ से मैथ्स का लेक्चर आप क्या कर सको, अटेंड कर सको। तो आगे बढ़ेगा तो बढ़ते हैं। फिर क्या बोला गया, इसमें होगा क्या, इसमें होगा क्या, सब होगा, ठीक है। तो यहां से क्या बोला गया, वन शॉट लेक्चर, वन शॉट लेक्चर आपको फिजिक्स और मैथ्स का वन शॉट लेक्चर मिलेगा फिलहाल, अभी फिलहाल के लिए। और क्या होगा, कंप्लीट सिलेबस कवरेज, मतलब आपको फिर से रिपीट कर रहे हैं कि आपको कंप्लीट सिलेबस पढ़ाया जाएगा और 100% एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। मतलब फिर से वही बात रिपीट कर रहे हैं क्या, कि आपको जो भी एग्जाम में पूछा जाएगा, जो आपका बोर्ड का सिलेबस है, सिर्फ और सिर्फ आपको वही पढ़ाया जाएगा, बाकी अदरवाइज कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कंप्लीट प्रैक्टिस, मतलब आपको प्रैक्टिस भी कराया जाएगा। अच्छी बात किसका, तो यहां से एमसीक्यू वन शॉट, 2 मार्क्स और 5 मार्क्स का वन शॉट। मतलब बोला ये गया इसमें कि आपको एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव का वन शॉट लेक्चर अलग मिलेगा, आपको 2 मार्क्स का वन शॉट लेक्चर अलग मिलेगा, आपको 5 मार्क्स का वन शॉट लेक्चर आपको अलग मिलेगा, सब आपको अलग मिलेगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, क्या रिपीट कर रहे हैं, फ्री स्टडी मटेरियल इंक्लूड है, मतलब आपको ये सारा कुछ आपको फ्री, ये आपका जो स्टडी मटेरियल है ये क्या होगा, फ्री होगा। क्लास नोट्स भी फ्री मिलेगा आपको, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी आपको क्या किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये सारा चीज आपको कहां मिलेगा, हमारे विद्या पाठ के टेलीग्राम चैनल पे आपको ये सारा कुछ मिलेगा। फिर क्या बोला गया, गेस क्वेश्चन, आपको बच्चों लास्ट में गेस क्वेश्चन भी क्या किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। फिर एग्जाम टिप्स एंड ट्रिक्स, मैं वही चीज पहले भी बोल चुका हूं क्या, कि आपको एग्जाम का टिप्स भी दिया जाएगा, आपको ट्रिक्स भी दिया जाएगा, ताकि आप 70 आउट ऑफ 70 क्या कर सकते हो, ला सकते हो और अपने माँ बाप का नाम भी रोशन कर सकते हो। तो जब आप अगर 70 आउट ऑफ 70 लाना चाहते हो तो कहां पे जाओगे, विद्या पाठ के प्लेटफॉर्म पे जाओगे, और वहां पे आपको 70 आउट ऑफ 70 दिलाया जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं दोस्तों, क्या कि आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना है, और देखो जरा सा बगल में घंटा का भी बटन है, ताकि आपको क्या किया जाएगा, इसको अगर आप क्लिक करते हो तो आपको ऑन का ऑप्शन आएगा, तो आपको क्या करना, ऑन कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो आपको आपके सबसे फेवरेट प्लेटफॉर्म विद्या पाठ पे अगर डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए, ताकि आप क्या करो, उस वीडियो को देखो और 70 आउट ऑफ 70 लाओगे। और आप सभी बच्चों को हमारे तरफ से और हमारे विद्या पाठ के प्लेटफॉर्म की तरफ से सभी बच्चों को इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।